हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल इनकलकेट क्लासेस पर। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार इनके बारे में बताइए कि सर इनकी वर्किंग क्या होती है, किस तरह से ये काम करते हैं, इनकी सैलरी कितनी होती है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, प्रमोशन क्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेल वार्डर के बारे में। जेल वार्डर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बंदी रक्षक। अब जैसा कि नाम से ही पता चल गया है, बंदी रक्षक, तो कहने का मतलब है इसका जो जेल में कैदी होते हैं उनकी रक्षा का काम है। अब आइए देखते हैं कि इसके क्या क्या काम होते हैं। पहला, कोई कैदी गलत भाषा या गाली गलौज का प्रयोग तो नहीं कर रहा है। अब भाई जैसे जेल में बहुत सारे कैदी रहते हैं, तो आपस में वो कोई गलत भाषा का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं या फिर किसी को कोई गाली तो नहीं दे रहा है, तो वो सब ये चेक करता है। उसके बाद यदि कैदियों के बीच में कोई झगड़ा या मारपीट हो जाए तो इसकी जानकारी जेलर को देता है। अब जैसे कैदी हैं, बहुत सारे कैदी आपस में हैं, अगर उनके बीच में कोई झगड़ा हो जाए, उनके बीच में घूसा बाज जाए या मारपीट हो जाए, तो इन सब का चेक करने का काम हमारा जेल वार्डर का ही होता है। तो ये क्या होता है कि वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखता है, और यदि कोई शांति व्यवस्था को भंग कर रहा है तो उसकी जानकारी ये जेलर को देता है, अपने सुपरिटेंडेंट को देता है। देन उसके बाद कैदी श्रम का काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, उनके बीच काम की व्यवस्था बनाए रखना। अब जैसा कि आपको दोस्तों पता है, आपने सुना भी होगा कि कठिन कारावास का दंड मिला है या श्रम कारावास का दंड मिला है, तो वो यही होता है। अब कहने का मतलब ये है कि भाई वहाँ पर जेल में कैदी जा रहे हैं, तो उन्हें वहाँ पर फ्री में तो रोटी तोड़वाएंगे नहीं, वो उन्हें काम करना पड़ता है। उनका काम में एक निश्चित होता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, तो उनके बीच काम का अलॉटमेंट करता है जेल वार्डर, और साथ ही वो ये चेक करता है कि भाई जेल वार्डर काम को ठीक ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपनी शिफ्ट के अनुसार काम कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि उससे पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक काम करवाएंगे, उससे ईंट तोड़वाएंगे, ऐसा नहीं है। एक टाइम स्ट्रक्चर होता है, उस टाइम के हिसाब से अकॉर्डिंग उन कैदियों को काम करना होता है। तो ये सब चेक करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जेल वार्डर की। देन उसके बाद कैदी के बीमार होने पर उसे डॉक्टर को दिखाना। अब जैसे यदि कोई कैदी बीमार हो जाए, तो बीमार हो गया तो भाई जाहिर सी बात है उसको डॉक्टर को दिखाना होगा फिर, तो उनके लिए डॉक्टर का अरेंजमेंट करवाता है, उनको डॉक्टर को दिखाता है, अस्पताल ले जाता है। तो वो काम भी हमारा जेल वार्डर का होता है। फिर उसके बाद वह सभी सेल की चेकिंग, कैदियों के कपड़े व अन्य व्यवस्थाओं को चेक करता है। अब ये दोस्तों इसका मेन काम है कि एक तो वो सभी सेल यानी जितनी भी जेल है उसमें उन सभी को चेक करेगा, और जैसे कोई नया कैदी आया है या पुराना कैदी है तो उनके कपड़े पहनने की व्यवस्था करेगा, साथ ही उनके सोने वगैरह की, जैसे किसको कंबल देना है या चटाई देनी है सोने के लिए या ओढ़ने के लिए कुछ देना है, तो उन सब की व्यवस्था का काम जेल वार्डर का होता है। फिर उसके बाद किसी कैदी के पास कोई हथियार या धारदार चीज़ ना हो जिससे वह कोई हमला करे। अब भाई ये चीज़ चेक करनी होती है, वहाँ पर बहुत सारे कैदी हैं। अब किसी कैदी के पास कोई हथियार तो नहीं आ गया कहीं से, या फिर कोई नुकीली चीज़ आ गई हो कि जिससे वो हमला कर सके। अब भाई हमला तो वो किसी पर भी कर सकता है ना, या तो अपने साथी कैदियों पर कर दे हमला कोई, या वहाँ पर जेलर जो हैं जिनकी ड्यूटी लग रही है, जो वार्डर्स हैं उनकी ड्यूटी लग रही है, उन पर किसी पर हमला कर दे। तो ये क्या है, उन सभी चीज़ की चेकिंग करता है कि भाई किसी के पास कोई किसी भी तरह का हथियार ना हो, और सभी सेलों में जा कर ये चेक करता है कि कैदी ढंग से है या नहीं है। तो ये काम हो गया जेल वार्डर का। फिर उसके बाद क्या है कि वह कैदियों के बीच अपने जासूस रखता है जो उसे पूरी जानकारी देते हैं। अब कहने का मतलब है भाई कैदी तो हमारे बहुत सारे होते हैं एक एक कारागार में, लेकिन जेल वार्डर की संख्या उतनी नहीं है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये 24 घंटे उनके पीछे लाठी लेके उनकी चेकिंग करता रहेगा। तो ये क्या करता है कि जो हमारे सीनियर कैदी हो जाते हैं या जो कैदी मतलब समझदार हो जाते हैं, तो उनको ये क्या करते हैं कि अपने जासूस बना लेते हैं जेल वार्डर। अब कैदियों के बीच में से छांट कर उनको जासूस बना देते हैं। तो फिर क्या है कि उनको ये बोल देते हैं कि भाई आपको हमें बताना है कि कोई कैदी कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई योजना तो नहीं बना रहा है, या फिर कोई हमले की योजना तो नहीं बना रहा है। मतलब कैदी ऐसा कुछ भी काम कर रहा हो जो कि गलत हो, तो उसको चेक करने के लिए ये क्या करते हैं कि अपने जासूस बना देते हैं कैदियों के बीच में से। तो वो जासूस क्या होता है, फिर इनको रिपोर्टिंग देते हैं, वो इनको वो जानकारी देते हैं कि भाई फलाना कैदी है,
ये भागने की कुछ व्यवस्था बना रहा है, या फिर ये दूसरा कैदी है, ये कोई हमला करने की योजना बना रहा है। तो ये सब काम क्या होता है, ये सब काम हमारा जेल वार्डर ही करता है। तो दोस्तों ये हो गई जेल वार्डर के बारे में सारी बेसिक जानकारी कि जेल वार्डर की वर्किंग क्या होती है, वो कैसे काम करता है, उसका क्या काम होता है। अब दोस्तों बात आती है सैलरी की। तो ये जेल वार्डर जो हमारा होता है, ये भी इसकी रैंक भी एक कांस्टेबल के बराबर होती है। कहने का मतलब है कि इसको भी कांस्टेबल ही माना जाता है। तो जो इसकी सैलरी होती है वो जो हमारा कांस्टेबल होता है उसी के बराबर इसका वेतन होता है। और फिर बात आती है दोस्तों इनके प्रमोशन की। तो इनका प्रमोशन क्या होता है, इनका प्रमोशन जो वार्डर से ऊपर एक होता है हमारा चीफ वार्डर, तो वहाँ तक इनका प्रमोशन हो जाता है। तो ये थी दोस्तों बात, सारी जानकारी जेल वार्डर के बारे में। और दोस्तों आप एंड तक मेरे साथ बने रहे वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी इन सब में से कौन सी सबसे बेहतरीन पोस्ट है कि जिसके अंदर जो स्टूडेंट हैं वो आगे अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, या फिर वो किसी और चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, अपने किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सी सबसे बेहतरीन पोस्ट है जिसके अंदर वो ऐसा कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिए। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कांस्टेबल हॉर्स राइडर की, जिसे हम कहते हैं आरक्षी घुड़सवार। तो दोस्तों घुड़सवार का हमारा बेसिक काम, जो मेन काम होता है वो ये काम होता है कि जो भी हमारे घोड़े होते हैं उनके साथ उसको इमोशनली अटैचमेंट होना पड़ता है। कहने का मतलब है कि उनके साथ उन्हें इस तरह से रिलेशन बनाना है कि वो आपकी हर बात माने। अब देखिए दोस्तों, देख लेते हैं कुछ बेसिक काम घुड़सवार के। घुड़सवार का काम क्या होता है कि कांस्टेबल एसआई और डिप्टी एसपी को ट्रेनिंग देता है। यानी कि आपको पता है कि जब हमारे कांस्टेबल की या एसआई की या फिर डीएसपी जो भी लेवल के रैंक के आदमी हैं उन सब की जब ट्रेनिंग होती है तो उनको घोड़े चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो ट्रेनिंग देना किसका काम होता है, वो हमारा घुड़सवार का काम होता है। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपकी पोस्टिंग हो जाती है मुरादाबाद में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अस्तबल सबसे ज़्यादा घोड़े जो हैं वो मुरादाबाद में हैं। फिर या फिर और जिले जैसे कानपुर, बदायूं, मेरठ, कोई से भी जिले में आपकी अगर पोस्टिंग हो जाती है तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर घुड़सवार का बहुत काम हो जाता है। तो ये सब काम जो है उसी के अंदर में आते हैं। अब जैसे दंगा, बलवा, मेला, सलामी परेड में आगे चलना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अब ये सब कहाँ होता है, मेला, सलामी, दंगा। तो दोस्तों ये होता है जो काम मेले में जाकर मोटरसाइकिल ले जा पाएगी वहाँ पर घोड़ा चले जाएगा। और घोड़े को देखकर आपको भी पता है कि भीड़ छितर-बितर हो जाती है बहुत जल्दी। और एक बात और है, घोड़े से जो है डंडा चलाना बहुत आसान है। तो इसलिए घुड़सवार जो है उसका काम क्या होता है कि जैसे कहीं पर दंगा हो गया तो वहाँ पर जाना, या फिर मेले में, या फिर सलामी के परेड में आपको पता ही है कि सबसे आगे जो घोड़ों की जो 3-4 सिपाही चलते हैं घोड़ों पर, तो वहाँ पर घुड़सवार का काम होता है। फिर उसके बाद नए घोड़ों को ट्रेनिंग देना। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि घोड़ों के साथ इमोशनली अटैचमेंट होना है। तो जो नए घोड़े आएंगे तो उनको ट्रेनिंग देनी है, इस तरह से ट्रेनिंग उनको दी जाती है। तो ये सब उन्हें सिखाया जाता है। फिर उसके बाद प्रतिदिन घोड़ों से एक्सरसाइज करवाना। अब भाई घोड़ों का आपको पता ही है कि अगर हम उन्हें खिलाएंगे, खवाएंगे, पियाएंगे और सीधा खड़ा कर देंगे, अब 1 महीने बाद उनसे दौड़ाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा, उसको नहीं दौड़ा जाएगा, वहाँ हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि डेली एक्सरसाइज करवाई जाती है, डेली उनको राउंड लगवाए जाते हैं, जिससे कि घोड़े की जो फिजिक है वो अच्छी तरह से बनी रहे, और जब उसकी जरूरत पड़े तो वहाँ पर वो हाफे ना या फिर बैठ ना जाए, इसलिए उसे डेली एक्सरसाइज करवाई जाती है। फिर उसके बाद घोड़ों के रखरखाव है, उनके खान पान का ध्यान रखना। अब दोस्तों घुड़सवार से नीचे हमारे 2 आदमी आ जाते हैं, एक होता है सईस और एक होता है घास कटर। सईस जो होता है उसका काम होता है कि भाई घोड़ों को नहलाना, धुलाना, उनकी मालिश करना, उनके बाल काटना। तो ये सब काम आ जाता है सईस का। ये हमारा घुड़सवार नहीं करेगा, ये उसके नीचे एक बंदा होता है सईस, उसका काम होता है। और जो ग्रास कटर होता है उसका काम ये होता है कि घोड़ों के लिए घास काट कर लाना, उन्हें घास खिलाना, उन्हें खाना खिलाना, चने खिलाना, ये सब जो भी काम है वो उसका काम होता है। तो ये सब काम भी घुड़सवार, इनको कौन चेक करता है, घुड़सवार चेक करता है। तो इसलिए ये काम भी इसी के अंदर में आ जाते हैं। फिर उसके बाद स्टेट, जनपदीय में नेशनल गेम्स में भाग लेना। अब दोस्तों सबसे बड़ी प्रमोशन लेने का इसमें तरीका ये है कि आप नेशनल गेम में मेडल जीतता हो, आपके पास राष्ट्रीय लेवल का पदक आ जाएगा, तो समझो कि आपके प्रमोशन में बहुत फायदा दे जाएगा और आपको बहुत जल्दी से प्रमोशन हो जाएगा। तो आपको पता है कि हमारे
पुलिस गेम्स होते रहते हैं, स्टेट गेम्स, नेशनल गेम्स, इंटर डिस्ट्रिक्ट गेम्स। तो उन सभी गेम्स में जो भी घोड़ों वगैरह की जो रेस होती है या फिर ऐसे गेम होते हैं कि जो घोड़ों के द्वारा खेले जाते हैं, तो उन सब में जाने का काम किसका होता है? घुड़सवार का। फिर उसके बाद भीड़ को नियंत्रण कर शांति व्यवस्था बनाए रखना। अब मैंने आपको बताया था कि घोड़े से लट चलाना बहुत आसान होता है, इतना आप वैसे डंडा चलाओगे तो उसमें थोड़ा कठिन है, लेकिन घोड़ों से अगर आप डंडा चलाओगे तो वो बहुत आसान है। तो कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि जैसे कहीं दंगा हो गया या फिर किसी की नेता की रैली हो रही है, वहाँ पर दंगा हो जाए, भीड़ भड़क जाए, तो वहाँ पर भीड़ को काबू करने के लिए ये घुड़सवार का काम होता है कि घोड़ों से एक तो फायदा ये होता है कि भीड़ जो है घोड़ों को देखकर तितर-बितर हो जाएगी एक तो बहुत जल्दी, और ऊपर से फिर यहाँ से डंडा चलाना बहुत आसान है, तो इसलिए यहाँ पर भी हमारे घुड़सवार का काम हो जाता है। फिर उसके बाद नए घोड़ों के साथ तालमेल बैठाना, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी नए घोड़े आएंगे उनको ट्रेनिंग देना, उनके साथ तालमेल बैठाना। अब मैंने जो दोस्तों देखा है कहीं कहीं कि जो घोड़ों की रेस होती है, हर्डल रेस, वहाँ पर क्या है कि घोड़ों की पीठ पर मारना होता है जब जाकर वो हर्डल से उछलता है। लेकिन कहीं कहीं देखा है कि बंदे जो है घोड़ों के साथ इतना बढ़िया तालमेल बैठा लेते हैं कि मतलब उनके इशारों से उनके कमर में मतलब खाली ऐसे हाथ मारेंगे और वो वहीं से उछल जाएगा, यानी कि एक एक बात वो मानते हैं घोड़ा। तो इस तरह से उनके साथ हमें रिलेशन बना लेना है, उनके साथ तालमेल बैठा लेना है कि वो हमारे इशारों को समझ जाए, हमारी एक एक बात को माने। तो दोस्तों ये होगी सारी घुड़सवार की बात। अब ये भी हमारे कांस्टेबल लेवल की पोस्ट होती है, तो इनका जो वेतन होता है वो भी हमारे जो कांस्टेबल होता है उसी के बराबर वेतन होता है। और इसमें प्रमोशन मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि आप गेम्स वगैरह में मेडल जीत लाते हो तो आपका प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाता है, और वरना तो फिर इसमें भी 2 स्टार SI बन जाते हैं, फिर उससे बड़ा RI बनते हैं, RI बन जाते हैं। तो RI जब आप बन जाओगे तो उसमें क्या पूरा अस्तबल जो होता है जहाँ पर घोड़े रहते हैं उसके आप इंचार्ज बन जाओगे, सारा अस्तबल आपके अंडर में आ जाएगा, तो प्रमोशन भी इसमें काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों ये सारी बातें हो गई हमारी घुड़सवार के बारे में। अब दोस्तों आखिरी पोस्ट है हमारी फायरमैन। तो अब बात करते हैं फायरमैन के बारे में। तो दोस्तों फायरमैन जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसका क्या काम है। तो फायरमैन जो है ये हमारे कांस्टेबल के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि ये जो फायरमैन की पोस्ट पर जो भी जिसकी भी पोस्टिंग होगी तो वो बिल्कुल कांस्टेबल के बराबर ही माना जाता है। फिर उसके बाद इसका काम क्या होता है कि आगजनी में जाना व आग को काबू करना। अब भाई जैसे कहीं पर आग लग गई, किसी बिल्डिंग में आग लग गई या किसी घर में किसी स्थान पर आग लग गई, तो इनका क्या काम होता है कि ये वहाँ पर जाएंगे। इनकी एक गाड़ी होती है बाकायदा आग बुझाने वाली, इनका एक सूट वगैरह होता है, उसको पहन कर ये जाएंगे और वहाँ पर जाकर आग बुझाएंगे और उस पर काबू पाते हैं। तो ये काम इनका होता है। फिर क्या है कि मेले और बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियों में गाड़ी जाती है इनकी। अब आपने देखा होगा कि भाई जैसे कहीं कहीं पर कोई बड़ा मेला लगा है या किसी नेता की कोई बड़ी रैली हो रही है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा पीछे की साइड गाड़ी खड़ी रहती है वो आग बुझाने वाली। तो वो दोस्तों किसका काम होता है? वो भी इनका काम होता है। इनको वहाँ पर जाने ही जाना होता है, क्योंकि भाई बाई चांस किसी रैली में कोई आग लग जाए तो उस पर काबू कौन करेगा फिर? तो वो काम इन्हीं का होता है। फिर उसके बाद इनका ट्रेनिंग सेंटर उन्नाव में है। तो इनका केवल यूपी में एक ही ट्रेनिंग सेंटर है और वो उन्नाव में है। यानी कि इनकी जो ट्रेनिंग होती है, इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो उन्नाव ज़िले में दी जाती है। और जब इनकी ट्रेनिंग हो जाती है फिर इनको अलग अलग जगह पर इनकी पोस्टिंग दे दी जाती है। अब दोस्तों इसमें भी क्या था कि पहले केवल इनकी पोस्टिंग कहाँ पर होती थी? जहाँ पर फायर वाले ऑफिस हैं, केवल उन्हीं ज़िलों में होती थी। लेकिन अब क्या है कि अब इनको ब्लॉक स्तरों पर भी भेजने लगे हैं, क्योंकि आपको पता है भाई किसी गांव में आग लग जाए या कहीं पर किसी जगह आग लग जाए तो अब वहाँ पर तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए इनकी अब पोस्टिंग हर जगह होने लगी है। तो दोस्तों ये हो गई कुछ फायरमैन के बारे में बेसिक जानकारी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने आपको तीनों पोस्ट बताई है उन तीनों में से सबसे बढ़िया पोस्ट कौन सी है। तो दोस्तों उन सब में से तीनों में से सबसे बढ़िया पोस्ट है हमारी फायरमैन की, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई डेली डेली तो कहीं आग लग नहीं रही। अब जैसे अब बीमारी चल रही है, कोरोना महामारी चल रही है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा उनसे क्या काम करवा लिया कि उनसे सैनिटाइज का काम करवा लिया। अब बीमारी भी कहाँ डेली डेली आ रही हैं, और आपको पता है कि आग भी कहाँ डेली डेली लगती हैं। कोई 15 दिन में कहीं जाना पड़ गया तो बाकी दिन अपना ये वहीं पर रहते हैं जहाँ पर रहते हैं। अब क्या है कि इनको सैलरी तो इनको बराबर मिलती रहेगी। तो जो स्टूडेंट हैं सबसे फ़ायदेमंद उनके लिए बात बता रहा हूँ कि उनके लिए ये पोस्ट इसलिए बेहतरीन है क्योंकि वो अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं फिर। और इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर हमारी आ जाती है कौन सी पोस्ट? घुड़सवार वाली। अब उसमें भी क्या काम है कि जो मैंने आपको काम बताए हैं उनसे अलग इनका कोई काम नहीं है भाई, कि इनको कहीं ज़िले में इनकी ड्यूटी लगा दी या इन्हें कहीं
किसी जगह पर जाना पड़ रहा है, इन्हें केवल जो मैंने आपको काम बताया था घुड़सवार का, इन्हें केवल वही काम करना होता है। तो वो भी इनका लिमिटेड काम है, कोई ज़्यादा काम नहीं है। तो उस काम को करके भी इनको पढ़ने का टाइम मिल जाता है, तो ये अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और फिर लास्ट जो हमारी पोस्ट होती है वो होती है फिर हमारी जेल वार्डर वाली। अब दोस्तों जेल वार्डर वाली पोस्ट भी बढ़िया है, मैं ये नहीं कह रहा कि बेकार है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि भाई कैदी आते हैं, तरह तरह के कैदी आते हैं, कोई मर्डर करके आ रहा है, कोई रेप करके आ रहा है, कोई क्या करके आ रहा है। तो उन सब के बीच में आपको रहना है। तो ये अपनी मानसिकता है फिर कि आप वहाँ पर कैसे तालमेल बिठाएं, लेकिन वहाँ पर भी आपको पढ़ने का टाइम मिल जाता है। तो ये होगी दोस्तों इन तीनों के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कि स्टूडेंट के लिए जो हमारी सबसे बेहतरीन पोस्ट है वो होगी फायरमैन की। अब दोस्तों फिर बात आती है कि सिविल पुलिस वाली, कांस्टेबल की जो होती है। तो दोस्तों पब्लिक कह देती है कि वो भी ठीक है, उसमें टाइम मिल जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए पोस्ट सबसे बेकार है। क्योंकि एक बार जो चले गया, मुझे पता है, मेरे जो साथ गए हैं उनसे बातचीत होती रहती है, 2 साल 3 साल उन्हें ड्यूटी पर हो गए, तो उनकी मतलब लाइफ एक जगह सेट हो जाती है। उन्हें क्या है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता उन्हें, ये सब आपको पता भी होगा। अब भाई उन्हें जगह जगह जाना पड़ता है, अरेंजमेंट में जाना पड़ता है, कानून व्यवस्था बनाने में जाना पड़ता है, जगह जगह मतलब उन्हें ड्यूटी लगी रहती है, तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए। और ना ही पीएससी को मिल पाता है, क्योंकि भाई पीएससी का आपको पता है कि यूनिट जा रही है पूरी बाहर, 3-3 महीने के लिए जा रही है। तो ये क्या होता है, फिर ये उनका डेली लाइफ का रूटीन बन जाता है, तो फिर उन्हें टाइम नहीं मिल पाता। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी हमारी सभी पोस्ट के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपको क्या करना है कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।